हेलो एवरीवन। एक फेमिनिन का क्वेश्चन आया है, हम जल्दी इनके क्वेश्चन को सुनते हैं और हम उसका आंसर तलाश करते हैं। भाई, मैं ये जानना चाहती हूँ जो कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक जो फेमिनाइन रहती है, जो नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में रहती है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसके डिवाइन मैस्कुलिन की या मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो चुकी है या उसकी अवेकनिंग चल रही है, वो अवेकनिंग प्रोसेस में है या उसका डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला सिस्टम शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात भाई ये कि जब मैस्कुलिन अगर मुस्लिम हो, मोमडन कम्युनिटी से जो मैस्कुलिन्स होते हैं उनकी अवेकनिंग प्रोसेस क्या होती है। तो भाई मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप खुद एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको भी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में इतना ईज़िली तो पता चला नहीं होगा या जैसा भी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप इस जर्नी का आपको पता चला, पहली बार जब पता चला, तो आपको क्या साइन, क्या सिम्पटम्स मिले थे? मैं जानना चाहती हूँ कि जो शिवगत जो कैरेक्टर है शिवगत नाम का, उसकी अवेकनिंग कैसे हुई? क्योंकि अब शिवगत भाई एक डिवाइन मैस्कुलिन बन चुके हैं, लेकिन जब वो डिवाइन मैस्कुलिन नहीं थे, जब वो खाली शिवगत थे, मैट्रिक्स में थे, तो उनकी अवेकनिंग कैसे हुई? तो एक बार आप आपकी लाइफ को लेकर अगर एक वीडियो बना दें भाई, तो बहुत अच्छा रहेगा। इनका क्वेश्चन मैं एक बार क्लियरली रिपीट करता हूँ, क्या पूछ रहे हैं। ये पहले पूछ रहे हैं कि जब हम सेपरेशन में होते हैं या मिलके भी होते हैं, ये कैसे पता करेंगे कि एक डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो डिवाइन मैस्कुलिन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है करके कैसा हमें पता चलेगा। ठीक है, उसके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे, बट ये पार्ट 2 में रहेगा। हम पार्ट 1 में ये और भी इनका एक क्वेश्चन है, पार्ट 1 में स्टडी करेंगे और पार्ट 2 में ये इनका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनका जो डीएम है वो मुस्लिम है, मुस्लिम लड़का है, और इनको ये जानना है, क्योंकि मैं भी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी अवेकनिंग कैसा हुई। इनको लगता है कि मेरे बारे में जान के एटलीस्ट वो कुछ इंसाइट, कुछ विजडम हासिल करके वो अपने डीएम को जो है वो हेल्प कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, या अपने खुद के डीएम को एक बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं। ठीक है, वो चाहते हैं कि पर्सनल मैं अपनी जो अवेकनिंग है वो अवेकनिंग स्टोरीज थोड़ा मैं शेयर करूं, जिससे उनको एक आइडिया मिले और कई सारे लोगों को आइडिया मिले जो दूसरे रिलीजियस, उनके डीएम ऑफ दूसरे रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, तो समझने में, उनकी कंडीशनिंग को समझने में, उनके कल्चर को समझने में, उनके रिलीजियस कंडीशनिंग को समझने में आसानी हो, और वो मोटिवेट करे, अकॉर्डिंगली मोटिवेट करें उनको ग्रो करने में, जर्नी में। ठीक है, चलिए हम आज मैं अपनी अवेकनिंग, मेरी खुद की अवेकनिंग, एक पर्सनल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और कुछ चीज़ें जो है जो मिसकॉन्सेप्शन है उसको भी हम क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम विजडम के थ्रू आगे बढ़े, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये लाइफ सेविंग रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाइफ सेविंग रहेगा। एक लड़की ने मुझे 8 साल पहले कांटेक्ट किया था, काउंसलिंग ली थी उसने, और तब उसने फ़ोटो शेयर की थी अपने लड़के की, और मैंने उनको कहा कि भाई आप जर्नी में नहीं हो। ठीक है, आप ये बंदा, आप डीएम नहीं है, आप डीएफ नहीं हो, आप जर्नी में एक्चुअली हुई नहीं हो। ठीक है, तो लड़की ने नहीं माना उस चीज़ को, नहीं माना। लड़कियां कहाँ मानती है, लड़की नहीं माना, चीज़ ओके, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद कई बार वो कनेक्टेड रही मुझे, आई थिंक 8 साल हो गए अभी तक, 8 साल से वो लड़की कनेक्टेड है। कई बार उसने मुझे मैसेज किया और बहुत सारा उसने अपने इमोशंस रिलीज़ किए। वो बोली कि मैं उसका सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो करती हूँ, उसका चेस करती हूँ मैं, तो मैंने देखा है वो किसी लड़की के साथ कहीं बाहर गया है, घूमने के लिए गया है। तो वो चीज़ों को लेकर वो हमेशा, वो लड़का ऐसा है कि हर वीकेंड में कोई ना कोई नई लड़की को लेके जाता है। ठीक है, कई सारी लड़कियों से कनेक्टेड है वो बंदा, और बंदा देखने के लिए बहुत अच्छा है, गुड लुकिंग, लाइक हैंडसम गाय। ठीक है, अच्छा है। अब ये लड़की फ़िदा हो गई है उस लड़के के खूबसूरती पे, और उसके हैंडसम, स्मार्ट, सब फ़िदा हो गई है। तो वो, आई थिंक लड़कियों का एक बड़ा रिक्वायरमेंट होता है, भाई मेरा जो हाँ बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, गुड लुकिंग होना चाहिए, या सभी का होता है, इट्स नॉट बैड, सोचना गलत नहीं है। तो सभी लड़कियां हो सकता है अट्रैक्ट करती होंगी, और कई सारी लड़कियों के सोबत उसका उठना बैठना है। तो ये क्या करती थी, हमें हर वीकेंड में कोई ना कोई नई लड़की के साथ आउट, मतलब डेटिंग पे जा रहा है, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है, वोकेशन पे लेके जा रहा है। अब ये लड़की को
रोना धोना वही चीज़ है, इमोशनल चीज़ें रिलीज़ हो रही है, ठीक है। मैंने ये लड़की को पूछा कि आप इस लड़के से मिले हो कभी, तो लड़की ने बोला मैंने तो कभी नहीं मिला, बस उनके प्रोफाइल देखे मैंने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करती हूँ, मैंने पूरे पिक्चर्स देखे, ठीक है, और उसके लड़के की वीडियोस भी देखे मैंने, बट मैंने कभी कोशिश की मैंने टेक्स्ट करने की, लेकिन रिप्लाई नहीं आया वहाँ से टेक्स्ट करने के बाद भी। तो अब उसके बाद मेरी कभी उनसे पर्सनल बात नहीं हुई, चाहे वो कॉल के थ्रू मैसेज के थ्रू, पर्सनल बात नहीं हुई। बट इसकी आंखों में जब भी देखती हूँ ना, मुझे लगता है ये मेरा डीएम ही है, ये मेरा सोल पार्टनर ही है करके। तो मैंने काउंसलिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू मैंने बता दिया नहीं है करके, ठीक है, चलो इसको कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं माना उस चीज़ को। अब 8 साल हो गए, रिसेंटली 2 दिन पहले की ये बात है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो लड़की ने कांटेक्ट किया मुझे, वो लड़की ने बोला सर आपने 100% सही कहा था कि वो मेरा डीएम नहीं है। तो मैंने उनको पूछा आपने ये कैसा रियलाइज़ किया? सर मेरे लाइफ में और एक लड़का आया है, मैं वो फ़ोटो आपके साथ भी शेयर करूँगी। वो लड़का आने के बाद मैं ये लड़के को कम्प्लीटली भूल गई हूँ। अंडरस्टैंड दिस। 8 साल से ये लड़की उस लड़के को फॉलो कर रही है पागलों की तरह। उस लड़के के लिए इसने डिप्रेशन में चल गई है, लड़की स्ट्रेस में चल गई है, इसकी सेहत ख़राब हो गई है, उसने अपने करियर को गंवा दिया, ठीक है। जब 32 एज की थी ये, तब इसने मुझे कांटेक्ट किया था, अभी 40 इयर्स की हो गई है लड़की, ठीक है। तो मैंने इनको 32 एज में ही बोला था मूव ऑन करो, ठीक है, आप अपने करियर पे फोकस करो, बाद अपनी पर्सनल लाइफ, अपने रिलेशंस के ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो इसने नहीं माना, 40 इयर्स की हो गई, कई सारे रिश्ते आते हैं इस लड़की के लिए घर में, तो लड़के लोग रिजेक्ट करके चले जाते हैं, क्योंकि लड़की की एज 40 होगी, कौन करेगा, सिंपल सी बात है। इंडिया में तो चलता रहता है, हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो अभी भी लड़की सुधरी नहीं है, ठीक है। लड़की बोलती है कि मुझे और एक लड़का मेरी लाइफ में आया है, मैं फ़ोटो शेयर करी, मैंने उस लड़की की फ़ोटो देखी और वो लड़का जो पहले वाला था उससे अच्छा है, उससे 10 गुना अच्छा है, एंड स्टिल वो हैंडसम है, खूबसूरत है, गुड लुकिंग है, डैशिंग सब है, ठीक है। तो ये लड़की बोल रही है कि ये लड़के से मैं रिसेंटली कनेक्टेड हूँ और वो लड़के को मैं कम्प्लीटली भुला चुकी हूँ। ये 8 साल से चेज़ कर रही थी, 8 साल बर्बाद हो गए, ठीक है। अब ये लड़के को काउंसलिंग मुझसे करवाई इसने, ठीक है, काउंसलिंग करवाई, तो मैंने उसको बोला लड़की को कि नो, ये भी डीएम नहीं है। तो लड़की नहीं मानी इस चीज़ को, नहीं नहीं मुझे लगता है यही डीएम है, ठीक है। मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपको जो लगता है आप उसको ही फॉलो करो, बट आप अपने करियर के ऊपर फोकस करो, ऑलरेडी आपका 40 इयर्स हो गया है, ठीक है। अब ये लड़की आने वाले 5 या 10 साल या 8 साल बर्बाद करेगी इस लड़के के पीछे, लाइक 40 ईयर्स तो हो ही गए, अब आने वाले 5-10 साल में 45-50 तो हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा ही हो जाएगी लाइफ, ऐसे ही कट जाएगी, चेस करते करते करते। चेस करना क्यों गलत है मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये लड़की ऑलरेडी डिस्ट्रेस है, डिप्रेशन में, इमोशनल इम्बैलेंस है, करियर तो ख़त्म हो गया, 40 इयर्स तो हो गए, अब रिलेशन भी ख़त्म हो गया, ठीक है। ये एक ऐसे लड़के के लिए जो 32 एज में इसने मुझे कांटेक्ट है, तो ये उस एज में, पर्टिकुलर एज में ग्रो कर सकती थी, आगे बढ़ सकती थी, लेकिन एक ऐसे लड़के के लिए जो उसका डीएम नहीं है, जो मैंने खुद बोला है, तो 8 साल गवा दिए। अब आके कहती है कि ये मेरा डीएम नहीं है और कोई है, अब इसके पीछे एक 8 साल गवा देगी वो, ठीक है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये चीज़, ठीक है, रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, प्लीज़ इतना वक्त मत गवाइए, इतना वक्त बहुत आपको मुश्किल होगी। अगर आगे जाकर भाई जब आपकी एज निकल जाएगी, आप करियर में कुछ अच्छा नहीं कर पाए हो, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशन में कुछ अच्छा नहीं कर पाए हो, एक ऐसे इंसान के लिए आपको 8-10 साल बाद पता चल रहा है कि वो आपका डीएम नहीं है। मैंने तो बोल दिया, ठीक है, आपने नहीं माना उस चीज़ को, लेकिन अभी क्या फ़ायदा है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ 8 साल 10 साल बाद आपको पता चल रहा है वो आपका डीएम नहीं है, व्हाट इज़ द यूज़? आपने 10 साल तो गवा दिए ना, 8 साल तो गवा दिए ना, अभी आने वाले 8-10 साल फिर से गवा ये देगी, ये 50 साल तो ऐसे निकल जाएंगे इसके। तो ठीक है, तो प्लीज़ मैं सभी लड़कियों से, स्पेशली जो कॉलेज की लड़कियां हैं, जो मेच्योरिटी नहीं है अभी भी, ठीक है, जो क्रेज़ी है, मतलब ये कनेक्शन नहीं है उनके लिए, ऑब्सेशन बन गया है, ठीक है। स्पेशली मैंने यंग लड़कियों में ये चीज़ देखी है, दे आर रियली क्रेज़ी अबाउट डीएम, बहुत पागल है, क्रेज़ी है। तो लेकिन जैसा ये मेच्योर औरतें होती है, लाइक 35-40 ईयर्स की, लाइक एटलीस्ट ये समझ जाती है बात को, काम करने लगती है। बट लड़कियों में जो कम एज की लड़की होती है, लाइक 18, 20, 25, कहीं लड़कियों में मैंने देखा है, दे आर क्रेज़ी, ऑब्सेशन बना लिया है इस कनेक्शन को, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को। तो प्लीज़ उन सब लड़कियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, अपना करियर मत बर्बाद करो यार, अपना करियर, अपना हेल्थ बर्बाद मत करो, ठीक है। आप देखिए, हम इंडिया में रहते हैं, हम कहीं फॉरेन कंट्री में नहीं रहते। आप अच्छी तरह से जानते हो कि इंडिया की सोसाइटी कैसी है हमारी। अब ग्रो कर रहे हैं हम लोग भी, इट्स ओके, दैट्स बेटर, बट स्टिल अभी भी आप गाँव साइड जाते हो, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में, ताल्लुक में, उधर आज भी लोगों की मेंटेलिटी अलग है, वो पुरानी मेंटेलिटी को हम फॉलो करते हैं अभी कहीं भी है। तो हमारे इंडिया में फिर भी ये सब बहुत मैटर करता है। लड़की का जब रिश्ते की बात आती है तो वही लड़की कितनी अच्छी है, खूबसूरत है, कितनी एज है, क्या करती है, बहुत सी चीज़ें कंसिडर करते हैं लोग, ठीक है। तो
तो प्लीज़ अपना करियर, अपना पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप को बर्बाद मत कीजिए। इन सब चीज़ों में मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। जल्दी समझिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। जल्दी समझिए, जल्दी समझ के जल्दी बाहर निकलिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इन्होंने कहा है कि सर आप मुस्लिम हो, मेरा डीएम मुस्लिम है, तो मैं आपकी स्टोरी सुनना चाहती हूँ, कैसा अवेकन है, क्योंकि मुस्लिम लोगों की कंडीशनिंग अलग होती है। कंडीशनिंग अलग इसलिए होती है क्योंकि कुरान जो होली बुक होता है कुरान, और मुस्लिम लोग उसको ही फॉलो करते हैं। कुरान के अकॉर्डिंग टू कुरान कहीं भी ये नहीं लिखा है पुनर्जन्म, री इनकारनेशन, कहीं भी ये भी नहीं लिखा है ये होता है करके, कहीं ये भी नहीं लिखा है ये नहीं होता है करके। कुरान में रेजरेक्शन के बारे में है, नॉट री इनकारनेशन, ठीक है। तो इसीलिए ये कंडीशनिंग बचपन से होती है कि भाई ये सब चीज़ें एक दिमाग का वहम है, एक शैतानी हमारे अंदर एक शैतान है रहता है। जैसा हर इंसान के अंदर एक अच्छी नफ्स, बुरी नफ्स होती है, एक लाइट पार्ट, एक डार्क पार्ट होता है, जो हमारे ही अंदर एक शैतान होता है, वो हमें गुमराह करता है, भड़काता है, ये सब चीज़ें हमें सपने में दिखाकर या ये फीलिंग डालकर, ये इमोशंस पैदा करके हमें गुमराह करता है। इसीलिए हम इस चीज़ को नहीं मानते करके। इनफैक्ट अवेकनिंग होने से पहले मेरी भी सोच ऐसी ही थी कि ये शैतान का भड़कावा है, ये मैं गुमराह हो रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने कैसा हैंडल किया, अब वो चीज़ हम बात करेंगे, ये बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। मेरी एक्चुअली अवेकनिंग अगर देखा जाए ना 8 साल से हो रही है, ठीक है। 5 साल से मैं साइलेंट रहने लग गया, 8 साल से मेरी एक्चुअली अवेकनिंग शुरू हुई, और मैंने 16 साल की एज में कॉन्शियस लेवल पे चीज़ों को समझने लगा, ये सब क्या हो रहा है करके, ठीक है। तो यस, बीइंग ए मुस्लिम मैं भी नहीं मानता था, बीइंग ए मुस्लिम मैं भी यही मानता था कि शैतान का भड़कावा है, ये मेरा माइंड का इल्यूशन है। क्योंकि माइंड की एक खासियत होती है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिकल चीज़ों को स्टडी किया है, रिसर्च किया है उस पर। तो जब किसी चीज़ को लेकर या इंसान या किसी चीज़ को लेकर आप हद से ज़्यादा सोचते हो लॉन्ग समय तक, बहुत लंबे समय तक, तो वो जब माइंड क्या करता है, उस चीज़ों को इमेजिनेशन बना के एक पिक्चर क्रिएट कर लेता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें काम करती है इंसान की लाइफ में, बिकॉज माइंड में एक कैपेसिटी है कि अब लॉन्ग समय तक किसी चीज़ को आप सोचते हो तो वो इंफॉर्मेशन जब दिमाग में जाती है, पहले थॉट्स के थ्रू प्रोसेस होती है, बाद जाते 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 वो एक इमेजिनेशन बन के एक पिक्चर क्रिएट कर लेता है आपका दिमाग, ठीक है। वो पिक्चर पता नहीं दिमाग को सही है गलत है, क्योंकि माइंड को कभी पता नहीं है। इसीलिए ऊपर वाले ने इंसान के अंदर इंटेलिजेंस पैदा किया, ठीक है। इंसान अपने इंटेलिजेंस के बेस पे चीज़ों को समझ सके, और माइंड में ये खासियत नहीं है, माइंड में ये बिल्कुल खासियत, माइंड को ये पता ही नहीं है व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड व्हाट इज़ नेगेटिव। जो भी इंफॉर्मेशन आप माइंड में डालते हो वो प्रोसेस कर लेता है उस चीज़ को। यानी कि एक ऐसा है, मोबाइल है, मोबाइल में तो आजकल मोबाइल सिस्टम, लैपटॉप में तो एंटीवायरस आ गए। कोई गलत चीज़ आप डालते हो तो आपका एंटीवायरस प्रोटेक्ट करता है, एंटीवायरस आपको मैसेज दे देता है ये बहुत हार्मफुल है, ठीक है, वार्निंग देता है ये सॉफ्टवेयर बहुत हार्मफुल है, प्लीज़ इसे डाउनलोड मत करो करके। बट हमारे माइंड में वो भी नहीं होता। जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोसेस करते हो वो थॉट बन के प्रोसेस होता है। अगर वही चीज़ लंबे समय तक जाती है तो वो चीज़ इमेजिनेशन में बदल जाती है, एक पिक्चर में बदल जाती है। तो मैं यही सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं लंबे समय तक कुछ चीज़ों को लेकर सोच रहा हूँ और वो एक पिक्चर बन के मेरे दिमाग में बैठ गई है, ठीक है, वो सपने आने लगे हैं उसका। तो ये एक बड़ा मेरे अंदर भी एक बिलीफ था, और हाँ एक कंडीशनिंग भी थी, ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ को मैंने 6 साल इग्नोर किया। मेरी जो अवेकनिंग हुई ये आई थिंक बहुत कम एज में मुझे सपने नज़र आने लगे, जब मैं 15-16 साल का था। तो मेरी अवेकनिंग में ड्रीम्स के थ्रू ही हुई। अब ये ड्रीम्स 6 साल तक मैं इग्नोर किया, क्यों? बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग, रिलीजियस कंडीशनिंग। तो फाइनली क्या हुआ भाई, मैं एक स्टूडेंट था तो मेरी स्टडीज़ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट फेल हो जाता था मैं। पढ़ाई में अच्छा रहने के बावजूद भी कॉलेज में टीचर से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती थी, भाई ये लड़का कॉलेज का अच्छा नाम करेगा, नाम लेके आएगा। बट हमेशा मैं कोशिश करता था कॉलेज के लिए कुछ करूं, अपने स्टाफ के लिए, मैनेजमेंट के लिए कुछ करूं, बट मैं फेल हो जाता था। 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पे फेल हो जाता, और मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती, डिसअपॉइंटमेंट होता है, यार क्या हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं अच्छा करके, ठीक है। तो बाद में बहुत तंग करने लग गए ड्रीम्स। तो बाद में मैंने ये एक डिसीजन लिया, एक काम करते हैं, ये ड्रीम्स जो दिखते हैं उसमें मुझे मेरे पास लाइफ का घर, मदरसा में पास लाइफ में भी मुस्लिम ही था, ठीक है। तो घर, मदरसा, मेरा जो कॉलेज हुआ करती थी, वो मस्जिद जो मैं नमाज़ जाया करता था, ये 4 चीज़ें मुझे नज़र आती थी, हमेशा नज़र आती थी। और स्कूल में मैं पढ़ता था, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें मुझे नज़र आती थी, और 6 साल मैंने इग्नोर करने के बाद मैंने डिसाइड किया, यार बोलते हैं ना लंबे समय तक वो आ रहे थे चीज़ें, तो मेरे इंट्यूशन लेवल पे मुझे ये भी पता चल गया वो कौन सी स्टेट में है,
कौन से सिटी में वो सब चीज़ें मुझे मिलेंगी। फिर भी बोलते हैं ना, इग्नोरेंस होता है इंसान में, इग्नोरेंस बहुत होता है। मैंने इग्नोर किया, अवॉइड किया बिकॉज ऑफ रिलीजियस कंडीशनिंग, ठीक है। बट फाइनली सोचा यार अब नहीं होता, बात सोचा कि बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अब वी कैन नॉट कंटिन्यू, ये ड्रीम्स के साथ मैं कंटिन्यू कर नहीं सकता। एक काम करते, वो जगह जाते, सर्च करते, 2 दिन लगे या 10 दिन लगे, उधर रहकर सर्च करते, अगर वो चीज़ें मिल जाती है मुझे, देन आई बिलीव। तो है ना, यूनिवर्स हमेशा साथ देता है, खुदा हमेशा साथ देता है। बस जो हिम्मत करता है ना, हमेशा खुदा उसका ही साथ देता है। हिम्मत करनी चाहिए। मैंने हिम्मत की और वैसा ही मुझे एक बहुत अच्छे इंसान मिले आज, उनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। उनका नाम आदिल है, मैं आदिल भाई बुलाता हूँ उनको, मुझसे बहुत बड़े हैं उम्र में। तो वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो स्टेट है, जो सिटी है, वहाँ पैदा हुए, दादा पढ़ता था, ये भी वहाँ पैदा हुए, वहाँ बड़े हुए, उनको अच्छी तरह से पता है सब कुछ। तो देखो, खुदा ने मुझे मिलाया ये इंसान से, ठीक है, ये इंसान मुझे मिले, बहुत अच्छे इंसान है। और इन्होंने कहा कि सिबगत भाई, मेरा स्कूल का ड्यूटी है, बच्चों को स्कूल को छोड़ता हूँ मैं, स्कूल छोड़ के आने के बाद मैं आपसे हम कहीं चलते हैं, आपका जो भी है, जो भी चीज़ें देखना है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने उनको क्लियरली बता दिया था कि मैं कोई घूमने के लिए नहीं आया हूँ इधर, बस मुझे ये 4 चीज़ें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्जिद है, मदरसा दिखाओ आप मुझे, बहुत पुराने मदरसा दिखाओ मुझे, कॉलेज दिखाओ, मेरा घर दिखाओ, पुराने घर दिखाओ मुझे। तो हर चीज़ें जो 50 साल 70 साल पुरानी है, क्योंकि मेरा इतना मुझे अच्छा याद था कि मेरा जो पास्ट लाइफ था, तब अभी भी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, हम अभी भी ब्रिटिश के रूल में थे, उनके ग़ुलामी में थे। तो मुझे पता था ये बहुत पुरानी बात है, 70 साल 60 साल पुरानी ही बात है, मुझे पता था। मैंने इनको बोला इतनी पुरानी चीज़ें बताओ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जितना मुझे पता है मैं बताता हूँ। तो 2 दिन में मैंने मदरसा ढूंढ निकाला, मैंने अपनी मस्जिद ढूंढ निकाली, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि बहुत पुरानी मस्जिद है, पहली मस्जिद है, तो उन्होंने लेके गए। चलिए, एग्जैक्ट वही मस्जिद थी जो पहली मस्जिद थी वो उस टाइम पे, ठीक है, जो मस्जिद के मैं सपने में देखता था, पहली मस्जिद थी, वो मुझे मिल गई, ठीक है। सेकेंड है मदरसा, पुराना मदरसा, उनको वो भी बोल दिया उन्होंने, हाँ मुझे पता है पुराना मदरसा, जो पहला मदरसा था जब शुरू हुआ था, तो एग्जैक्टली वही मदरसा है, ठीक है। और मैं सपने में एक पेड़ देखा करता था, वो मदरसे के सामने बहुत बड़ा पेड़ है, सपने में देख रहा हूँ, अब यकीन नहीं मानोगे, उतना ही बड़ा पेड़, सेम पेड़ उधर है, मदरसे के सेम अपोजिट है, ठीक है। मैं उधर खेला करता था पास्ट लाइफ में, वो पेड़ के सराउंडिंग्स में खेला करता था मैं आज भी बात कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल कि खेला करता था वो। आई कैन फील दैट कि भाई वो पेड़ को छी कर मैंने फील किया कि मैं इस पेड़ को पहले भी छी चुका हूँ, मैंने खेला है इसको, मैं फील किया है इस पेड़ को, तो इट्स वेरी इमोशनल, ठीक है। ये 2 चीज़ तो पता चल गई, चलो आधा क्लैरिटी तो आ गई कि भाई ये झूठ तो नहीं है, मेरा दिमाग का वहम तो नहीं है, ये सच है। तो अब 2 चीज़ें थी, वो है एक मेरा घर और वो कॉलेज। ये बहुत मुश्किल से ढूंढा मैंने, बहुत मुश्किल से, ठीक है। कॉलेज के लिए उनको मैंने बोला कि बहुत पुरानी कॉलेज है, मुझे दिखाओ, मतलब पता नहीं यूनिवर्स भी कैसा कैसा हेल्प करता है। यूनिवर्स चाहता था कि मैं थोड़ा एफर्ट्स डालूँ चीज़ों को, तो उन्होंने हर वो कॉलेज दिखाई जो 15 साल 20 साल पुरानी है, बट हमने कंटिन्यूसली आई थिंक 15 से 20 कॉलेज देख लिए होंगे। तो एवरी जो भी कॉलेज उन्होंने दिखाई, मैं उनको यही बोलता था नहीं मुझे ये कॉलेज नहीं है, क्योंकि मुझे ड्रीम में वो दिख चुकी थी बार बार, तो वेरी क्लियर पिक्चर है मेरे दिमाग में वो कॉलेज का। तो मैंने कहा ये नहीं है। अब फाइनली चलो यार, कॉलेज छोड़ दिया हमने, कॉलेज बाद में ढूंढते हैं। अब मैंने कहा कि चलो मिट्टी के घर दिखाओ आप, मिट्टी के घर करके वो लेके तो गए, मिट्टी के घर है, बहुत पुराने घर है। तो उधर भी जाके दिखाया, पता नहीं मैं कनेक्ट फील नहीं कर पाया, ड्रीम में जो घर दिखा था मुझे वो घर कहीं भी नहीं मिला। और जैसा जैसा मैं आगे बढ़ता रहा, तो मैंने उनको यहाँ एक दादी जी को देखा, आई थिंक मैंने एक वीडियो में बोला है मेरी कि दादी जी को देखा, वो आई थिंक मुझे लगा कि वो बहुत पुराने ज़माने की है, मतलब उनके लगभग 100 साल हो चुके हैं, बहुत बूढ़ी माँ को देखा। और उधर ये लिखा था, आई थिंक मुझे जितना मुझे याद है कुछ 1931 या 30 कुछ लिखा था, यानी कि वो घर का नंबर लिखा था, उतने उस टाइम पे वो घर बनाया नहीं, 1930 या 30 पर 1 में बनाया। तो वो देखा मैंने, दादी जी, पता नहीं मुझे कैसा क्यों लगा कि वो दादी जी से बात करना है मुझे। तो हम सब ढूंढ रहे थे उधर, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। वो छोटी छोटी गलियाँ हैं उधर, हम रिक्शा भी लेके नहीं, रिक्शा एक जगह खड़ा किया, हम छोटी छोटी गलियों में चल रहे, ढूंढ रहे चीज़ों को, ढूंढ रहे हम लोग, ठीक है। आदिल भी हेल्प कर रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मुझे कनेक्ट फील नहीं हो रहा, वो घर नहीं नज़र आया मुझे। वो दादी जी से मैंने बात की, मैंने थोड़ी देर, आई थिंक थोड़ी देर मतलब 5-10 मिनट, उतना ही ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं था। तो दादी जी को मैंने यही बोला कि ऐसा मैं पुराने घर जो बहुत पुराने मैं देखने आया हूँ, और पता नहीं मुझे वो घर नहीं मिला इधर करके। दादी जी ने मुझे एक चीज़ बोली, लेकिन पता नहीं इसीलिए मुझे यूनिवर्स ने उधर रोका मुझे उनके पास।
तो उन्होंने बोला कि मार्केट चल जाओ आप, मार्केट में कई सारे घर थे, अभी तोड़ दिया गए हैं, अभी वहाँ दुकानें बन चुके हैं, पहले उधर थे घर, उधर के तो थोड़ा वो एरिया डेवलप हो गया इसीलिए वो घर तोड़ दिए गवर्नमेंट ने, दुकानें बन दी। अब ये एरिया अभी उतना डेवलप नहीं है, इसीलिए पुराने घर वैसे ही छोड़ दिए। ऐसे लोग, पुराने लोग जो इधर है हज़ारों साल से, वो इधर ही है, मतलब हम इधर ही है, मैं 100 साल से इधर ही रहती हूँ। तो अब एक बार उधर चेक कर लो। मैंने बोला आदिल भाई चलो चलते हैं। तो उन्होंने बोला आदिल भाई उधर जाके क्या करोगे आप, दुकानें तो है उधर, घर तो फुट गए, नहीं तो मैं ही लेके जाता। नहीं चलो फिर भी चलते हैं। उधर जाके दुकानें देखी। एक दुकान में मुझे, जब मैं वो दुकान को देखा, एक्चुअली वो दुकान एक्चुअली रियलिटी दुकान है, वो कुछ चीज़ों का दुकान है, बट मुझे मेरा घर नज़र आया उधर। मुझे दुकान नज़र नहीं आया, मुझे बोलते ना फ्लैश आता है आंखों में, एक फ्लैश मुझे घर नज़र आया। तो पता नहीं, मुझे लगा कि ये वही जगह है जो मेरा घर था, क्योंकि वो फ्लैश मुझे नज़र आया उधर। मुझे दुकान नज़र नहीं आया, घर नज़र आया। आदिल भाई को दुकान नज़र आ रहा है, मुझे घर नज़र आ रहा है। दिस इज़ हाउ डिफरेंस, ठीक है। तो अब मैं ऐसा इंसान था उस टाइम पे, मैं इतना सोच के गया था, मुझे ये सब चीज़ें ढूंढ के निकालना है, पता करना है ये रियलिटी है या मेरा सिर्फ एक वहम है दिमाग का, ठीक है। तो उधर एक लड़का था शॉप में, लड़की से मैंने बात की, लड़के ने क्या बोला पता नहीं सर। मैंने पहले उसकी दुकान में जाके थोड़ी ख़रीदारी की, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं था बातें करने में, ठीक है। मैंने दुकान में ख़रीदारी की, दोस्ती की उससे। मैंने कहा कि मैं अलग स्टेट से आया हूँ, तो वो थोड़ा बात करने लगा उसके बाद। तो उसके बाद मैंने पूछा भाई ये पहले इधर घर हुआ करते थे, तो आपको पता है क्या इसके बारे में करके। तो वो बोला मुझे तो पता नहीं, ये मेरे परदादा ने लिया था, दादा परदादा ने लिया था, उस ज़माने पे लिया था। लेकिन मेरे दादाजी ज़रूर बोलते थे कि इधर पहले घर हुआ करते थे, मिट्टी के घर हुआ करते थे। घर ही लिया था उन्होंने, बाद फोड़ के दुकानें बन गए, वो सब मार्केट प्लेस हो गया तो दुकानें बना दी करके। आई एम रियली श्योर कि वही घर था, रियली श्योर, क्योंकि मुझे वो उस बंदे से मिला था मुझे कि पहले इधर घर था, दुकान नहीं था। जैसा एरिया डेवलप हुआ, मार्केट एरिया बन गया और वो घर फोड़ दिए। अब मुझे 3 चीज़ मिल गई, क्योंकि घर तो मुझे दिख गया था फ्लैश में। अब 3 चीज़ तो मुझे मिल ही गया, एक तो घर मिल गया, मदरसा मिल गया, मस्जिद मिल गई। अब ये एक चीज़ है वो नील मिल रही है, कॉलेज। फिर से हम निकल गए, ये 4th डे आई थिंक, 4th डे, 3 दिन तो गुजर गया ऐसा ही। 4th डे निकल गए, सुबह से लेकर शाम के 5 बज गए। अब पूरी कॉलेज देख लिया, कॉलेज मिली नहीं। अब मुझे फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, मुझे वो कॉलेज देखना है, ये नहीं हो, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि जो चीज़ें मुझे दिखी वो मुझे देखना है, ठीक है। तो अब चलो 5 बज गए थे शाम के, हम वो हिल स्टेशन है तो हम हिल स्टेशन से उतर रहे थे, तो अचानक से उन्होंने ब्रेक लगाया ऑटो का। तो मैंने पूछा क्या हुआ दिल पे, तो उन्होंने बोला भाई मैं ये कॉलेज तो भूल ही गया। अब देखो यूनिवर्स कैसा हेल्प करता है, एफर्ट्स देखता है यूनिवर्स कि आप कितना एफर्ट्स लगाते हो, ये मैटर है। आपको खुद आपके एंजल्स हेल्प करेंगे, आपकी स्पिरिचुअल मास्टर हेल्प करेगा, यूनिवर्स हेल्प करेगा। एफर्ट्स दिखाना पड़ेगा आपको। मैंने एफर्ट्स दिखाया, 4 दिन से हम घूम रहे, लगातार घूम रहे, दिन रात। सुबह ही स्कूल को छोड़ के आते, वो मुझे लेके जाते, और शाम के 6 बज जाते हमें आते आते। 4 दिन से यही हो रहा है, ठीक है। एफर्ट्स देख रहा है यूनिवर्स, तो मदद आ रही है, यूनिवर्स से मदद आ रही है, हेल्प हो रही है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे दादा एक कॉलेज में पढ़ा करते थे, ब्रिटिश की कॉलेज है, वो कॉलेज तो मैं भूल ही गया, वो सब में पुरानी और पहली कॉलेज है, मैं तो देखो दिमाग से निकल गया। चलो वो दिखा लेता हूँ मैं, देख लो वो लास्ट कॉलेज है, इसके बाद कोई कॉलेज नहीं। चलो इट्स ओके, वो देख लेते। हम पहाड़ पे थी वो कॉलेज, हम पहाड़ पे गए, पहाड़ पे देखा, तो जैसा ही मैं वो कॉलेज का गेट देखा, आई यूज्ड टू क्राई। मतलब आँखों में ऐसे आंसू आ गए। तो आदिल भाई लाइक शॉक, भाई क्या हो गया सिबत भाई। उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा इमोशनल हो गया चीज़ों को देख कर, और कुछ नहीं। तो फॉर्चुनेटली जो वॉचमैन है वो कॉलेज का, गवर्नमेंट कॉलेज है वो, उसका आर्ट्स कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज। तो वॉचमैन इनका बहुत पहचान वाला है, दोस्त है। तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की, मुझे अंदर भेजा, अंदर। उस टाइम पे प्रिंसिपल भी नहीं था कॉलेज पे, तो मुझे अंदर भेज दिया। तो मैं आऊँ क्या साथ में करके पूछा आदिल भाई। मैंने बोला मत आओ, मुझे पता है कॉलेज के बारे में। तो जैसा जैसा मुझे पता था भाई, लेफ़्ट साइड जाके राइट साइड जाएंगे तो सीढ़ियाँ रहेंगी, उसके बाद आपको पहली दूसरी तीसरी क्लास मिलेगी, किस बेंच पे मैं बैठता था, ये एवरीथिंग। और जब कॉलेज मतलब जब टाइमिंग रहता था अंदर जाने के लिए क्लास में, उससे पहले मैं कहाँ बैठता था, एक छोटी वॉल हुआ करती थी जहाँ मैं मेरे दोस्त खड़े होते थे, बैठते थे। वो वॉल मैंने देखी उधर, वो वॉल जो सपने में देखी थी वो वॉल उधर ही है। तो एवरीथिंग जो मैं सपने में देखा एग्जैक्ट वैसा ही है। वो प्रिंसिपल के ऑफिस तक मैं जाके अंदर देख के आया, सब कुछ वैसा ही है, कुछ नहीं बदला है। थोड़ी चीज़ें बदली है, इट्स ओके, बट जो मेन चीज़ें हैं वो वैसी ही है जो मैं सपने में देख रहा था। तो भाई उस टाइम पे मैंने उधर ही उसी प्लेस पे मैंने वादा कर लिया कि यस, हो सकता है मेरे रिलीजियस में नहीं लिखा है पुनर्जन्म ऐसी चीज़ें, बट हमेशा एक चीज़ मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी को
रिलीजियस इज़ ओनली अ सब्जेक्ट, जर्नी सोल कनेक्शन से एक्चुअली जर्नी होती है, ठीक है। तो हमेशा सच को फॉलो करो। सच क्या है? रिलीजियस को एक भावना है, इंसान की एक सेंटिमेंट्स है रिलीजियस, ठीक है। आप अपने भगवान से प्यार करते हो, मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ, मतलब मैं अल्लाह को बिलीव करता हूँ, मैं मानता हूँ, आप भगवान को बिलीव करते प्यार करते, ये प्रेम है हमारा, हम डिवोटी है, हम प्रेम है, ये अलग चीज़ है। स्पिरिचुअलिटी अलग चीज़ है। स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, सेल्फ डिस्कवरी है, ये इंडिविजुअल सेल्फ डिस्कवरी है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। बट ये प्रेम है जो हम करते हैं भगवान से, अल्लाह से, ये प्रेम है, ये मोहब्बत है, वो अलग चीज़ है। उसमें भी अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, कोई डर के अल्लाह से मोहब्बत करता है, कोई सच में दिल से मोहब्बत करता है, और कोई सेल्फिशनेस, उसको कुछ चाहिए ऊपर वाले से दुआ करता रहे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो सेल्फिशनेस है, ठीक है। तो सेल्फिशनेस इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई मेरा मानना यह है कि जब आप उस चीज़ के लिए डिज़र्व करते हो ना, तो आपको ऊपर वाले से मांगने की ज़रूरत नहीं, वो मिल ही जाती है आपको, आप मांगो या ना मांगो, जब तक आप डिज़र्व नहीं करते ऊपर वाला नहीं देगा। तो वो चीज़ मैंने देख लिया है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सेल्फिशनेस करके। तो ये चीज़ है, बाद मैंने यकीन किया जो भी रिलीजियस है उसको बाजू रखते हैं, बट आई ओनली ट्रस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं फील कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द ट्रूथ। जो चीज़ें मुझे सपने में दिखती थी वो दिखाई दी, अब इससे ज़्यादा प्रूफ मेरे लिए नहीं चाहिए। मैंने बिलीव किया, रिलीजियस को मैंने उठा के साइड में रखा। मैं हमेशा आपको भी यही कहूँगा कि भाई आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं डज़ नॉट मैटर, आपके ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं डज़ नॉट मैटर, उनकी बात भी सुनो, काम करो उसके ऊपर, देखो सच्चाई कितनी है, सच्चाई को फोकस करो। जो इंसान सच्चाई पे चलेगा, सच्चाई पे फोकस करेगा, वो इंसान डिवाइन से कनेक्ट होगा, तभी डिवाइन हेल्प करेंगे। सिंपल सी बात, ये चीज़ मैंने सीखी है, मेरे एक्सपीरियंस, ठीक है। सच्चाई को जो भी हुआ, मेरे डैड क्या बोलते हैं, मैं सुनता था उनकी बात को, लेकिन मैं तभी उनको मानता था उस बात को तब उसमें सच्चाई होती। मेरे ग्रैंडफादर मुझे कुछ बोलते मैं सुनता था, लेकिन मैं तभी मानता था उस बात को तब उसमें कोई सच्चाई होती। तो यही चीज़ है। उसके बाद जैसा ही मैं अवेकन हुआ या अवेकनिंग प्रोसेस में आया, उसके 2 साल बाद ही मेरी मॉम का डेथ हो गया, ठीक है। तो बहुत से लोग ये बोलते हैं, मैंने सुना है मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद मेरे फैमिली के कई लोग मर गए, ऑल नॉनसेंस। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से कुछ भी जुड़ा नहीं है, ठीक है। इंसान इस दुनिया में आता है, पैदा होता है, मरता है, इस पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट। उनका लाइफ स्पैन जो होता है ना, उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, चूज़ किया होता है। तो वो मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में, यानी क्या, इस पार्ट ऑफ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ठीक है। हम इंसान आते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, इससे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, आपकी जर्नी से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। लोग बोलते हैं क्या, कहीं लोग मुझे बोलते हैं सर मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते के मन कहीं मेरे फैमिली मेम्बर्स में डेथ हो गई। ये नॉनसेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहीं दूर दूर तक ये कनेक्टेड नहीं है। बट मेरी मम्मी का डेथ होने के बाद मैं आई वॉज इन ए डिप्रेशन फॉर 6 months कम्प्लीटली, ठीक है। और वो 6 महीने मेरे लिए बहुत यूज़फुल थे। मैंने बहुत उस 6 महीने में मैंने बहुत तन्हाई से गुजरा, अकेलापन से, घर के पूरे लाइट ऑफ करके डार्क में बैठना, आंखें बंद करके, वो चीज़ें मुझे बहुत हेल्प की अपने आप से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। इंसान डिप्रेशन में अपना सेहत को गवा देता है। ऑफकोर्स मैंने भी सेहत को गवा दी है, कई चीज़ें उस टाइम पे गवा दी थी, आज भी उसका असर है। तो बट लेकिन सीखा बहुत कुछ मैंने उस पीरियड में, मैंने बहुत कुछ सीखा। तो वहाँ से भी मैंने एक लीड मिली मुझे आगे बढ़ने में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में। तो फाइनली मैं यही मैसेज दूंगा, ये जर्नी काम करने वाली जर्नी है, ठीक है। स्पून फीडिंग नहीं चलेगी। बहुत से फेमिनिन बोलते हैं मैं मेरे डीएम के लिए मैं इनर वर्क कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ। इनर वर्क, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें एनर्जेटिक लेवल पे पुल करती है। अब सोचो अब मेरे लिए क्या था, मेरी अवेकनिंग का मेन रीज़न क्या था, मेरे ड्रीम्स। अब मेरे ड्रीम्स क्या करते थे, मुझे पुल करते थे, एनर्जेटिक पुल होता था। कहाँ से? मेरे ड्रीम से मुझे एनर्जेटिक पुल होता था। वो पुल के वजह से मैं आगे बढ़ पाया। फिर भी मैंने 6 साल इग्नोर किया बिकॉज ऑफ माई रिलीजियस कंडीशनिंग। मैंने 6 साल इग्नोर किया उस चीज़ को बात, लेकिन मैंने काम किया उस पर, मैंने मेहनत की, मैंने सच क्या है मैंने पता किया, उसके बाद मैंने बिलीव किया। तो हमेशा सच को क्या है पता कीजिए, बाद बिलीव कीजिए। कीप सेपरेट योर रिलीजियस, आपके रिलीजियस को सेपरेट रख दो, आपके एंसेस्टर गाइडेंस को सेपरेट रख दो उठा के। गो फॉर ट्रूथ, सच क्या है उसको फॉलो करो, तभी गाइडेंस आपको मिलेगी डिवाइन से, तभी यूनिवर्स से आपको हेल्प मिलेगी। तो जो फेमिनाइन जो है इनर वर्क करती है अपने डीएम के लिए, वो सब सिर्फ एनर्जेटिक पुल देती है उसको, डीएम को। लेकिन काम करना ज़रूरी है। एनर्जेटिक पुल मिलने के बाद काम करना ज़रूरी है। जैसा मुझे एनर्जेटिक पुल मिला, 6 साल मैंने इग्नोर किया, बाद मैंने बहुत मेहनत की उस पर, आज मैं अवेकन हूँ। उसी तरह से एनर्जेटिक पुल जब हमें मिलता है, हमें काम करना चाहिए। बट लोग क्या करते, मैक्सिमम इग्नोर करते, अवॉइड करते, जो मैंने भी किया है। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, मैंने भी किया, बट काम फाइनली मैंने किया, डिसाइड किया मुझे करना है, इसके ऊपर मेहनत करना है। तो मेहनत इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप जब एफर्ट्स दिखाते हो ना,
चाहे वो फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, तभी आप अवेकन होते हो। तभी आपको एंजल से साइन मिलते हैं, हेल्प मिलती है, स्पिरिचुअल मास्टर से हेल्प मिलती है, यूनिवर्स आपको हेल्प करता है, कई तरीके से आपको हेल्प आती है, कई तरीके से। इवन यू कैन नॉट इमेजिन लो, मतलब खुदा कैसा आपको हेल्प कर रहा है, कैसा कनेक्टेड है आपसे करके। तो वो चीज़ मेहनत करो, मेहनत करो, चाहे आपका मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो, मेहनत करो। इनर वर्क मेडिटेशन से सिर्फ एक एनर्जेटिक पुल आप भेज सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर बंदा इग्नोर कर रहा है, वो कभी अवेकन नहीं होगा, ठीक है। तो अवेकन होने से पहले दो चीज़ भी हमें ख्याल रखना है, मैट्रिक्स से हमें बाहर निकलना होगा पहले, ठीक है। मैट्रिक्स से हमें बाहर निकलना होगा, और दूसरी चीज़ जो भी हमारा ट्रॉमा होता है, सोशल कंडीशनिंग होती है, उससे भी हमें बाहर निकल के हमें एक अलग लेवल पे, सच्चाई पे फोकस करना होगा, ट्रूथ के रास्ते पे, सही सच्चाई के रास्ते पे जाके सच क्या है। मैंने कहा ना, रिलीजियस को उठा के साइड रख दो, अपने एंसेस्टर की गाइडेंस को उठा के साइड में रख दो, जस्ट फोकस व्हाट इज क्या, ट्रूथ क्या है, सच क्या है, उस पर काम करो, वो चीज़ आपको अवेकन करेगी। और एक चीज़ मैंने डिवाइन में देखी है, जो एक्चुअली जो डिवाइन होते हैं ना, बचपन से ही उनके बिहेवियर्स क्वालिटी अलग होते हैं, ठीक है, बचपन से ही होते हैं। अब देखो, हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, हम अच्छे लोग बुरे लोग दो भी रहते हैं। अब मेरी लाइफ में भी अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग भी थे। अब जैसे मेरे दोस्त ग्रुप ऐसा था भाई, वो बहुत कम उम्र में, जैसा 12th जो होता है हमारा, 11th होता है कॉलेज का, उस टाइम पे भी वो अल्कोहल कंज्यूम करते थे, बियर कंज्यूम करते थे, सिगरेट लेते थे। वो मुझे भी बोलते थे, मैं आज तक कभी सिगरेट और अल्कोहल का भी हाथ नहीं लगाया, ठीक है। तो मेरे दोस्त भी बोलते थे भाई थोड़ा एक्सपीरियंस कर ले, तो एटलीस्ट अल्कोहल ना सही तो बियर पी ले, सिगरेट थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए कर ले। मैं उनको बोलता था, मना करता था, नहीं यार, तुम लोगों को जो करना है ना, तुम लोग जाओ करो, मुझे मत बुलाना। कहीं दूसरी जगह अगर तुम लोग जाते हो जहाँ ये सब चीज़ें नहीं है, तो मुझे बुलाना, मैं आऊँगा। तो कभी कभी ऐसा होता था, मजाक भी उड़ाते थे मेरा, भाई ये तो अभी बच्चा, ये दूध पिएगा, इसको दूध का बॉटल ला के दे देना, दूध पी लेगा ये करके। इट्स ओके, कोई बात नहीं, ट्रिगर करते थे, दुनिया ट्रिगर करती है, बट हमें उस चीज़ को, हमारे अंदर एक क्वालिटी होती है डिवाइन में कि हर बुरी चीज़ को हम कंट्रोल करने रखते हैं। वो एक ताकत होती है हमारे अंदर, डिवाइन पावर होता है। हम बुरी नफ्स को काबू करने की कोशिश करते हैं, काबू करते भी है, इनफैक्ट कई बार फेल्ड होता है, इट्स ओके, हम इंसान हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है हम काबू करते हैं उस चीज़ को, कंट्रोल भी करते हैं। तो कंट्रोलिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है एक इंसान में, उसको पता रहता है कि सही क्या है, गलत क्या है, मुझे क्या फॉलो करना चाहिए, क्या फॉलो नहीं करना चाहिए। इवन वो अवेकन भी ना हो तो नेचुरली उनके अंदर एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है, एक ऐसी चीज़ होती है कि मैट्रिक्स में हम नहीं जाए। तो इन्होंने जैसा कहा कि आप जैसा मैट्रिक्स में थे तो कैसा बाहर निकले, मैं तो कोई मैट्रिक्स में नहीं था, मैं कभी वो सब चीज़ों में गया ही नहीं। रीज़न मैं क्यों नहीं गया, आई विल टेल यू। मैंने लाइफ में हमेशा जो दोस्त बनाया है ना, वो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल है, ठीक है, और एज में बड़े हैं। इट डज़ नॉट मैटर, एज मैटर नहीं करता, हो सकता है उम्र में आपसे कम है, उसको भी नॉलेज ज़्यादा हो सकती है, बट ये मैटर करता है लाइफ में कितना एक्सपीरियंस है, कितना आप उनसे गेन कर रहे हो विजडम नॉलेज। तो इसीलिए मैं हर बुरी चीज़ से बाहर था, क्योंकि मेरे दोस्त जो थे वो, आई थिंक जब मैं 18 साल का था, 16 साल का था, मेरे एक दोस्त थे, मुझे आज भी याद करता हूँ, पता नहीं अब दुनिया में है या नहीं, वो बहुत पुरानी बात है। तो वो तभी लाइक 70 ईयर्स के थे, 75 ईयर्स के थे, मुझसे बहुत बड़े थे वो, लगभग लाइक 60 ईयर्स बड़े थे वो मुझसे उस टाइम पे। तो उनसे मेरी बहुत दोस्ती थी, हम नमाज़ जाया करते थे, हम बैठा करते थे, बातचीत किया करते थे। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। मैं पहला, अगर इस वीडियो के थ्रू मैं पहला जो ग्रैटिट्यूड है, तो मैं अपने ग्रैंडफादर को ही दूंगा। वो पढ़े लिखे ज़रूर नहीं थे, बट विजडम नॉलेज क्या थी उनके अंदर, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे डैड से भी ज़्यादा उनसे मैंने सीखा। बाद मेरे डैड है, बाद मेरे दोस्त आते, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो हमेशा बड़े लोगों से मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों से मैंने बहुत नॉलेज गेन किया, तो किस तरह से पेशेंस डेवलप करना है, ठीक है। मेरी अवेकनिंग होने से पहले मेरे अंदर एक क्वालिटी थी, बहुत गंदी क्वालिटी, वो है गुस्सा। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था मुझे, तो उसको मैंने बहुत कंट्रोल किया। मैंने इन लोगों से बात करके, नॉलेज हासिल करके, विजडम हासिल करके, रिसर्च डेवलपमेंट करके, तो मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। तो बाकी के मैट्रिक्स में तो मैं नहीं था कभी भी, मेरा बॉडी माइंड सब प्योर ही था। तो इस चीज़ पे मैंने बहुत काम किया, अपने गुस्से पे मैंने बहुत काम किया, ठीक है। होता है, हम इंसान हैं, हर इंसान को ये भगवान नहीं होता, हर इंसान के अंदर डार्क पार्ट भी होता है, लाइट पार्ट भी होता है। मेरे अंदर भी डार्क पार्ट था, वो मैंने रिजॉल्व किया नॉलेज बेस पर, विजडम बेस पर, ठीक है। तो आपको भी काम करना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स से बाहर निकलो पहले, ठीक है, और नॉलेज गेन करो, जितना हो सके नॉलेज गेन करो, विजडम गेन करो, एफर्ट्स डालो, दिखाओ, यूनिवर्स को दिखना चाहिए, यस आपके अंदर वो एफर्ट्स है, आप दिखा रहे हो, इट्स ट्रू। गुड इंटेंशंस होनी चाहिए, मैटर करता है। तो तब आप जाके कहीं ना कहीं अवेकन होते हो, तब आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट होते हो। अब तो मेरे लिए, मैं कुछ मानता ही नहीं अपने आप को, ना मैं मुस्लिम मानता हूँ, ना हिंदू मानता हूँ, ना क्रिश्चियंस मानता हूँ, मैं इन सब चीज़ों को मानता ही नहीं। ये सब सोसाइटी ने बनाया है, ऊपर वाले ने नहीं बनाया है, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, और दूसरे इंसान को इंसान की तरह ही देखता हूँ, इंसान की तरह ही मोहब्बत करता हूँ, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो,
ठीक है, वो किसी भी ज़ात का हो, आई डोंट केयर, या बच्चा भी हो, आई डोंट केयर, मैं सिर्फ इंसान हूँ। इंसानियत को डेवलप करना मेरा काम है, दूसरे इंसान को एक इंसान की तरह देखना, प्यार करना मेरा काम है। आई डोंट बिलीव ऑल दिस नॉनसेंस, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, आई डोंट बिलीव, ठीक है। तो यही चीज़ है ना, रिलीजियस को उठा के साइड में रख दो एंड फोकस व्हाट इज़ सही, ठीक है। जो आपके लिए आपकी सोल के लिए अच्छा है, वो आपके लिए अच्छा है, सिंपल सी बात इतनी ही है, ठीक है। जहाँ आपकी सोल ग्रोथ हो रही है, उस रास्ते को आप अपना लो, ठीक है, उस रास्ते को अपना लो। जहाँ आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, उस रास्ते को आप अपना लो। जहाँ आप ग्रो कर पा रहे हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, उस रास्ते को अपना लो, ठीक है। तो उसमें ही भलाई है, उसमें ही भलाई है। और जितना मैंने कहा ना कि आज मैंने जो स्टोरी सुनाई इस जर्नी में, मैक्सिमम 98% ट्विन फ्लेम्स नहीं है उसमें, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं टोटल अगर देखा जाए तो। एक वो लोग हैं जो इमोशनल इम्बैलेंस है, जैसा ये लड़की का एग्जांपल दिया, 8 साल एक लड़की के चक्कर में थी एंड अगेन अब किसी और लड़की के चक्कर में, ये शी इज़ ओनली इमोशनल इम्बैलेंस, वो कोई जर्नी में नहीं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो सिर्फ इमोशनल इम्बैलेंस है, उनको सिर्फ नीडेड अनकंडीशनल लव चाहिए, उनको इमोशनल सपोर्ट एंड अटेंशन इतना चाहिए उनको, वो नहीं मिल रहा है, बचपन से नहीं मिल रहा है। वो एक्सेप्ट कर चुकी है, दिमाग में बिठा लिया मुझे चाहिए, कोई ना कोई एक लड़का या लड़की मेरी लाइफ में आएगी एंड वो करेगा, वो मुझे अटेंशन देगा, प्यार देगा, इमोशनल सपोर्ट देगा। दे आर कम्प्लीटली नहीं इमोशनल बैलेंस, और कुछ नहीं। दूसरा इंसान है, दूसरे कपल्स है, वो कार्मिक कपल्स, वो कार्मिक रिलेशनशिप में है, ठीक है। यस सोल कनेक्शन है बट नॉट ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ओनली कार्मिक सोल कनेक्शन है, ठीक है। तीसरे लोग हैं जो एक्चुअली बहुत रेयर है, वो है ट्विन फ्लेम्स, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, ठीक है। और फोर्थ जो लोग हैं वो सिर्फ अवेकनिंग, वो है सिर्फ उनकी अवेकनिंग हो रही है, ना वो कार्मिक में है ना वो ट्विन फ्लेम में है। यस कुछ लोगों की कार्मिक में रहकर भी अवेकनिंग होती है, दैट्स ट्रू, बट कहीं लोग की अवेकनिंग बिना कार्मिक के, बिना ट्विन फ्लेम के, बिना इमोशनल इम्बैलेंस के भी होती है। इवन मैंने देखा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, निचोड़ के रख देती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ नॉट वेरी इजी, इंसान को निचोड़ के रख देती है, जिस तरह से हम कपड़े धो के निचोड़ते ना, उस तरह से निचोड़ के रख देती है, बिकॉज आपका पूरा फिजिकल डीएनए मॉडिफाई होता है उसमें, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए तो इसमें 4 टाइप के लोग हैं, एक तो ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर है, और दूसरे 3 लोग हैं जो कर्मा में फंसे हुए कार्मिक कपल्स है, कार्मिक रिलेशंस में है। दूसरा है जो इमोशनल इम्बैलेंस है, वो कोई कनेक्शन में नहीं है। लास्ट जो है वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। तो 98 से भी ज़्यादा लोग ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली है ही नहीं, ट्विन फ्लेम बहुत रेयर कॉन्सेप्ट है। चलिए इस खूबसूरत बात को बोलते हुए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। नंबर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को जितना आप लाइक करोगे उससे ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।